नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केएफई टॉक शो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका इंतजार आपको और मुझे दोनों का था। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। आज हम जानेंगे कि आपके घर में आपके बच्चों का कमरा कौन सा होना चाहिए, आपके घर में पैसे रखने की दिशा यानी कि आपकी तिजोरी कौन सी दिशा में होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपके घर का बेडरूम जिसमें आप और आपके हस्बैंड रहना चाहते हैं वो कौन सी दिशा में होना चाहिए। यही सब बातें आज हम जानेंगे अपने वास्तु एक्सपर्ट प्रदीप जैनी जी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत यहाँ बुलाने के लिए। सर पहले तो मैं आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने Thank you, इतने thank you. बिजी शेड्यूल से आप देश विदेश हर जगह आप कंसल्टेंसी देते हैं, फिर भी आपने हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपना दिया, उसके लिए थैंक यू। तो सर सबसे पहले हमें घर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर की जो परिभाषा है ना वो कुछ चेंज हो गई है। एक तो होता है इंडिपेंडेंट हाउस, ओके। एक होता है बिल्डर फ्लोर, हाँ जी। एक होता है सोसाइटी फ्लैट। ठीक है। तो कम से कम सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि हमें कौन किस तरह का घर लेना है। अगर आपको इंडिपेंडेंट हाउस लेना है या कोई प्लॉट लेना है तो प्लॉट कौन सी दिशा का सबसे बेहतर है, या आपको कोई बिल्डर फ्लोर लेना है तो वो कौन सी दिशा का बेहतर है, या फिर आपको सोसाइटी फ्लैट लेना है तो उसके मायने अलग हैं। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी क्योंकि भाई आजकल तो फ्लैट का चलन है, सोसाइटी फ्लैट, ठीक है, खासतौर मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जी, वहां पे आपको फ्लैट ही मिलेगा, तो वो हमें कैसा लेना चाहिए? फ्लैट्स के अंदर सबसे जरूरी चीज है कि आप ये ध्यान रखें कि आपके घर में जहां से एनर्जी की एंट्रेंस है, यानी कि आपकी जो बालकनी है जहां से आपके घर में एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो दिशा आपकी परफेक्ट हो। परफेक्ट मायने कोशिश करें कि आपके घर के ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में बालकनी हो, क्योंकि पूर्व दिशा में बालकनी होगी तो वहां से आपकी जो डे लाइट है, जो सनलाइट है, वो आपके घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी और किसी भी तरह की अगर घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी तो उसको वो खत्म करने में सक्षम हो जाएगी। देखिए, अगर अब आपने जैसे फ्लैट के बारे में बताया, अगर मैं ये नहीं आपसे पूछूंगी कि घर जो इंडिपेंडेंट हाउस होता है वो कैसा लेना चाहिए तो हमारी ऑडियंस हमसे नाराज हो जाएगी, तो प्लीज सर बताइए। इंडिपेंडेंट हाउस में जब हम प्लॉट लेते हैं सबसे पहले प्लॉट का चयन करते हैं तो प्लॉट की डायरेक्शन देखते हैं कि प्लॉट की डायरेक्शन परफेक्ट हो। अब डायरेक्शन 90 डिग्री का कोई भी प्लॉट आप ले सकते हैं, इसमें साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लॉट का चयन करने से पहले अब सबसे पहले यह जरूरी है कि जो आदमी प्लॉट ले रहा है या जो आदमी उसमें रहना चाहता है उसको लाइफ में चाहिए क्या। अगर आपको बहुत अच्छा नेम फेम और बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए तो मैं बोलूंगा ईस्ट फेसिंग अप प्लॉट लें और उसमें घर बनाएं। अब अगर आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो फिर आप नॉर्थ फेसिंग घर लें। यदि आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मेरी हो और बहुत स्टेबिलिटी हो तो साउथ फेसिंग अप घर लें। और यदि आप बीमारियों से डरते नहीं हैं, आप कहते हैं कि मैं बीमारियों को अपने आप देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए, तो फिर आप वेस्ट फेसिंग घर भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, हेल्थ वेल्थ को या नेम फेम को या रेस्पेक्ट को या पैसे को, किस चीज को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं।